अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डाब एनिमेटर पे बेस्ट है या मोहो 12 प्रो बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम अभी फ़िलहाल लैपटॉप पे हूँ मैं। तो इस पर हम इसकी ना स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं, और इनमें सबसे पहला इसके जो हैवी सॉफ्टवेयर कौन सा है और थोड़ा हल्का कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा आपके, अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, तो ये कोई नया मॉडल नहीं है, ये पुराना मॉडल है, और इस पर तकरीबन 8 GB की रैम लगी हुई है। और इसमें 2 GB का एनवीडिया कोर्डो 2000 कोई पुरानी सीरीज़ है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 GB का है। और उसके अलावा इसमें इन बोर्ड जो है वो इंटेल HD 3000 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे मोहो को ओपन करूँ तो इसका टाइमिंग, इसके ओपन होने में कुछ इतना की टाइम लगेगा बस। और फिर अभी दूसरी डाब को भी ओपन करके देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा हमें इसके ओपन करने में। तो ये हमारा ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे मोहो की, ये मोहो 12 प्रो 12.5 यूज़ कर रहा हूँ, और हमारा एनिमेटर जो है वो 2020 का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसने इतना कोई खास टाइम नहीं लिया और यहाँ से ये चलना शुरू हो गया। इवन कि मेरे लैपटॉप की अभी ये चार्जिंग पे भी नहीं है और इसकी बैटरी भी लो है। ठीक है, इसके बाद हम इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ से मैं डॉब एनिमेट को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से वीडियो को तेज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद से देख सकें और आप एक्सपीरियंस कर सकें कि कौन सी एप्लीकेशन कितना की टाइम ले जाती है सिर्फ लोड होने में। अभी अडाब इसका साइज़ भी हम देख लेंगे। जितनी देर में ये ओपन होता है उतनी देर में हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल पैनल पे चले जाते हैं और इनके सेटअप्स पे नहीं जाते, सिर्फ इनके साइज़ देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो डाब एनिमेट का साइज़ है ये 2021 शो कर रहा है, लेकिन 2020 है, तो इसका 2.85 है। और अगर हमारे मोहो का देखा जाए तो मोहो का सिर्फ 1 GB है, 1 GB से भी कुछ कम है। तो इसके साइज़ में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हमारा ये ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। अभी ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। मैं कोई भी पार्ट इसलिए इसको तेज़ या कट नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, तो आप क्लियरली देख सकेंगे किस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आके स्टक हो गया। ठीक है, तो ये नहीं चल रहा। हम एक दफ़ा फिर से इसे क्लोज़ कर लेते हैं और फिर से रन कर लेते हैं, और यही फ़ाइल मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। तो यही सेम दोनों के जो फाइल्स हैं, ठीक है, ये दोनों मेरे पास वहाँ पे भी वही हैं, ये यहाँ पे भी वही हैं। ठीक है, वही मैं दोनों पे चला रहा हूँ, तो इस पे ये नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब जाते हैं और दोनों का कंपैरिजन जो है वो वहीं पे जाके देखेंगे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा से। तो इसमें इंटेल i5 है, थर्ड जनरेशन है, और इसमें 4 कोर 4 ही थ्रेड हैं, यानी कि ये भी कोई इतना नया नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो इसमें एनवीडिया क्वाड्रो 600 लगा हुआ है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ से नीचे से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं आफ्टर इफेक्ट को आपको ओपन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसमें सारा कुछ ठीक चलता है, लेकिन यह है कि
ये भी एक पुराना ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो इसमें भी इसकी सपोर्ट यानी कि करने के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक मेरे पास तो ठीक चल रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे अडोब आफ्टर इफेक्ट का कोई इशू नहीं है, ना ही हमने इसको चलाना है। तो हम इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जिसमें दोनों सॉफ्टवेयर रखती हैं। तो और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि यहाँ पे मेरे पास जो रैम है वो थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मेरे पास 14 GB की रैम है, ठीक है। और इसमें जो इन बोर्ड ग्राफिक्स हैं वो इंटेल HD 25 है, ठीक है, यानी कि 2500, यानी कि वो भी ओल्ड है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोह को ओपन कर लेता हूँ। ये डायरेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका ये ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि मोस्टली मैं काम यहाँ पे करता हूँ। तो पहले मैं वहाँ पे करता था, लेकिन उसमें थोड़ा इशू ये होता है कि जब लैपटॉप की बैटरी थोड़ी स्लो हो जाती है तो वो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा ओपन हो गया। और अभी हम डॉब एनिमेट को ओपन करेंगे। तो डॉब एनिमेट भी हमारा ओपन हो गया, लेकिन इसका मुझे कुछ इशू नहीं पता कि ये मुझे ऐसे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है तो उसमें तो ये बिल्कुल भी ये शो नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे भी इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से इसका स्केल कुछ भी है हम ले सकते हैं और उसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हमें किसी गेम के लिए चाहिए या किसी और चीज़ के लिए चाहिए तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास फाइल मैनेजर वगैरह सब कुछ ऊपर मिलता है और मोहो में भी ये कुछ ऑप्शंस कम है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसके टूल्स में जाएं तो इसमें यही टूल्स हैं और यहाँ से हम नीचे से जाके कुछ ये हमारे पास चंद दूसरे टूल्स भी मौजूद हैं। और अगर हम मोह पे जाएं तो इसके टूल्स जो हैं और इसके यहाँ से ऊपर भी ये डिफरेंट चीज़ों के साथ इसके टूल्स डिफरेंट होते रहते हैं। तो ये तो हो गई इसके टूल्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी हो गया इसका सिनेरियो और यहाँ पे साइड पे भी हो गया। जैसे जैसे हम यहाँ पे टूल्स को चेंज करते जाते हैं इसके सारे टूल्स डिफरेंट होते जाते हैं, उन टूल्स के हिसाब से यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अडोब एनिमेट में यही कुछ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लासो और ये ब्रश वगैरह और मूव करने वाले और ये बोन्स वगैरह, ये सारे टूल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फाइल्स की बात करें तो अगर इंपोर्ट की करते हैं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। और अगर हम मोहो पे जाके इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर, मूवी यानी कि इमेज सीक्वेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग से मिल जाती हैं। और अगर हम यहाँ से इसको, मैं माउस को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी सेटिंग बाद में आप कर सकते हैं प्रेफरेंस में जाके। और जबकि यहाँ पे मोह में जाऊँ तो इसका अगर मैं स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट ऑटोमेटिकली हुआ होता है। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से इन बटन्स को यूज़ करना पड़ता है जूम इन और जूम आउट के लिए, इजी रखने के लिए। या आप यहाँ से टूल्स को भी ले सकते हैं जेड से, जेड प्रेस करके। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि अडोब एनिमेट जो है ये अगर आपके पास अच्छा पीसी नहीं है तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। और ये सिर्फ इसका रनिंग है, जब इसमें आप बाद में काम करेंगे तो इसको ये मज़ीद स्लो कर देगा। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे लेयर्स मिल जाती हैं नीचे ही। और जबकि यहाँ पे हमें इसकी साइड पे एक अच्छी बात है जो कि मुझे लगती है, मुझे इजी लगता है यहाँ पे साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे इसके डिलीट के बटन वो वहाँ पे भी उसके भी हैं और इसके की फ्रेम भी इसके साथ ही हैं, ठीक है। और साइड पे इसके टूल्स हो गए और यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं।
और अगर आपके पास छोटी स्क्रीन है तो ये आपके लिए मज़ीद आपको तंग करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरी पीसी की स्क्रीन 14 इंच है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़, कलर और लाइब्रेरी वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ बने बनाए भी हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसी तरह ही मोहो के भी लाइब्रेरी में अगर आप जाएँ तो वहाँ से भी आपको बने बनाए काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। इवन के बैकग्राउंड वगैरह भी वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब हम कंपैरिजन कैसे करने वाले हैं। इसका कंपैरिजन इस तरह से करने वाले हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आसान है और कौन सा सॉफ्टवेयर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कोई भी करैक्टर जो है ले लेते हैं हम। मैं ये वाला करैक्टर ले लेता हूँ। तो अगर इसे मैं डायरेक्टली उठा के सीधा इसमें फेंकता हूँ अपना मोहो में, तो इसकी ये सारी फाइल्स आ गई हैं। हम वेक्टर फाइल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मैं एक सिर्फ इमेज की बात कर रहा हूँ, जो कि बेसिक एक नया बंदा सीखने वाला होता है वो यहीं से स्टार्ट करता है एक इमेज को एडिट करके। कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली ड्रा नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक नए बंदे के लिए। तो हम उसी हिसाब से इसका कंपैरिजन भी इस एक नए बंदे के हिसाब से करते हैं कि एक नया बंदा अगर इसको चलाएगा तो वो कैसे चलाएगा। तो ये हमारी टांग जो थी इसकी बैक वाली थी और ये वाली जो टांग थी ये बॉडी के ऊपर आएगी। तो इसमें हमने सिंपली इन चीज़ों को यहाँ तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को नाम दे लेना है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो आपके लिए आसानी होगी इनको इनकी जगह पे प्लेस करना। तो ये हमारा करैक्टर कुछ इस तरह से आ गया। ये हमारी टांग पीछे जाती है बॉडी के, और दूसरी इसका मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये हमारी यहाँ पे ऊपर आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये हाथ, पैर और ये इसका बैक वाला हिस्सा, बैक वाले को हम सबसे नीचे कर देते हैं। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का आ गया, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे टूल्स चेंज हो गए हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे सिंपली मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, जितनी भी फ़ोटो होगी या जितने भी मेरे पास जो भी चीज़ होगी मैं उनको ग्रुप विद सिलेक्शन कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसे स्कूल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी नाम आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ है आपकी। अच्छा, सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना, इसी फोल्डर के ऊपर मैंने कन्वर्ट टू बोन कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चेंज हो गए हैं और यहाँ से मैंने बोन को लेना है। अच्छा, बोन किस हिसाब से लगानी है। अडाब में आपके पास पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास पॉइंट्स नहीं है। आपके पास जिधर आपका दिल करता है, जिधर भी आपका दिल करता है आप वहाँ से उसको शुरू कर दें। एक पहले वाली हम बोन इसके बॉडी के निचले हिस्से पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको हमने टांगों के लिए जोड़ना होता है, इसके सारे पीस। और यहाँ पे इसके इसके साथ ही हम यहाँ से इसकी बॉडी को शुरू कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बोन, ये वाली हमारी जो रेड वाली है ये नीचे वाली के साथ अटैच है। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर रिगिंग नहीं करने वाला, एक जस्ट सिंपली जल्दी से करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक इसके फेस के लिए बना दी, एक इसकी बॉडी के लिए, एक हमने इसको मेन एक बोन बना दी। अच्छा, अभी मैंने इसकी बाजू के लिए बनानी है तो हमारी जाहिर सी बात है हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो हमारी बाजू के साथ अटैच होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इस हिस्से को जो हमने अपने जिस्म के लिए बनाई है इसके लिए, तो उसको लेके उसके बाद मैं कार्टून के साथ मैंने अटैच कर दी है। अच्छा, अभी मैं फिर से अभी दूसरी बाजू के लिए भी, क्योंकि वो भी बॉडी के साथ ही अटैच है, तो उसको भी हम बॉडी के साथ ही अटैच करेंगे। तो जितनी भी आपकी आर्म है आपने उसके हिसाब से, ये दूसरी भी मैंने बना दी है, ठीक है। अभी इसका निचला हिस्सा है, क्योंकि पहले मैंने बताया था ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला नीचे के साथ, इसलिए हमने ये बनाई थी क्योंकि ये ऊपर वाले के साथ भी कनेक्टेड है और नीचे वाले के साथ भी। तो ये हमारी मूवमेंट में हमारी मदद करेगी। मैं फिर से इसी में इनको अटैच कर रहा हूँ, यानी कि इनको इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा उसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो मैं बोन नेक्स्ट बनाने वाला हूँ वो उसके साथ अटैच है। तो ये तो मैंने बना दी, ठीक है। एक इसकी पूंछ के लिए भी बना लेते हैं, एक रफ सी बना लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, इतना सा हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ से आके जी प्रेस करता हूँ, यहाँ से इसे हिलाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का हमें सीन नज़र आएगा। हमें लगेगा कि यार ये तो ख़राब हो गया। हमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब उन जिस जिस चीज़ के लिए हमने बनाई थी उन चीज़ों के साथ हमने क्या करना है, अटैच कर देना है। मैं यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। कंट्रोल जी कर रहा हूँ फिर से। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ज़्यादा कंट्रोल जी कर दिए। अच्छा, मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से स्ट्रेंथ से इसकी स्ट्रेंथ को सबकी को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कम कर दिया हमने स्ट्रेंथ का। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से नीचे करना है और स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं इसे हाइड करके चेक कर रहा हूँ ये कौन सी बोन है। ठीक है, अभी ये वाली है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से दूसरी को सिलेक्ट किया जो इसके ऊपर है। अभी मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट और एफ। अभी ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ ये बाइंड हो गई है। अभी मैं दूसरी को करता हूँ। तो दूसरी हमारा इसका ये वाला आर्म है। अभी आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं, आप गलती ये करते हैं कि ये इसके साथ अटैच है, मैं यहाँ से आके इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे होगा क्या कि पिछली वाली जो हमारी बॉन्ड्स थी वो दूसरे के साथ हमने बाइंड कर दी हैं। अभी वो दूसरे के साथ बाइंड नहीं करनी। आपने एक दफ़ा बाहर क्लिक करनी है ताकि जो पिछली सेलेक्ट की हुई थी वो डी सेलेक्ट हो जाए। अभी डी सेलेक्ट हो गई, कोई भी रेड नहीं है। अभी ये दोनों हमने इसके लिए बनाई थी, इस पर भी हमने प्रेस कर दिया, ये गाड़ी हो गई है, ये भी बाइंड हो गई है। अभी इसकी टांग है, एक दफ़ा हमने बाहर क्लिक की। अच्छा, उसके बाद ये जो टांग थी इसकी उसको भी बाइंड कर दिया। और अभी ये बॉडी, ये दोनों हमने जो बनाई थी ये बॉडी के साथ अटैच होंगी। जो पहली हमने दो बनाई थी, एक निचले हिस्से ऊपर हिस्से के लिए। अच्छा, अभी हमारी आर्म आ गई। मैं फिर से एक दफ़ा बाहर क्लिक करता हूँ और उन्हीं बोन को सिलेक्ट करता हूँ जो इनके लिए मैंने बनाई है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारी दूसरी सामने वाली टांग आ गई है। अभी आपने गलती से भी दूसरी बोन्स को जो आपने ऑलरेडी बाइंड कर दी हैं उनको सेलेक्ट करके नहीं इधर उधर बाइंड कर देना, उससे आपका मसला फिर थोड़ा ख़राब हो जाता है। अभी मैं फेस पे हूँ, फिर एक दफ़ा बाहर की, उसके बाद एक दफ़ा फिर से मैंने क्लिक की। अभी ये बाइंड हो गई है। अगर मैं यहाँ से अभी जी करके इसे मूवमेंट कराता हूँ तो अभी ये मूवमेंट सही करेगा, क्योंकि मैंने इसके कर्व्स जो थे यहाँ पे, ये मैंने इसके यहाँ पे बोन्स अगर मैंने बनाने थे तो मैंने यहाँ पे भी बोन्स बनानी थी। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं ये रफली बना रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये तो हमारे सिंपली बोन हो गई। ठीक है, तो अगर आपने इसके की फ्रेम्स लगाने हैं तो आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, इसके मेन पे आता हूँ और यहाँ पे जेड प्रेस करके एक टांग इसकी पीछे गई है, एक टांग इसकी आगे आई है, एक हाथ नीचे गया है, एक ऊपर गया है, और इसी तरह बॉडी भी इसकी थोड़ी सी मूव हुई है। अभी 6 से मैं 8 पे जाता हूँ, 18 पे जाता हूँ सॉरी। और इसी तरह ही मैं इसकी ये इस टांग को पीछे कर देता हूँ और दूसरी टांग को आगे कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये टांग का ये हिस्सा थोड़ा सा आगे जाए, ठीक है, मैं यहाँ से टी प्रेस करता हूँ और ये उठा के मैं इसे आगे ले आया हूँ। और फिर से जेड प्रेस करके अपने टूल्स पे वापस आ गया। और ये भी मैं चाहता हूँ कि ये वाली बोन भी थोड़ी पीछे जाए, फिर मैं टी प्रेस करता हूँ और इसके कोने से उठा के इसे पीछे कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये हो गया। अभी मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ और ये हमारी टांग पर बाजू पहले ऊपर गई थी, अभी इसे नीचे कर देता हूँ और ये वाली बाजू ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पे इसके हाथ भी जो थे, यहाँ पे मैंने इसको, ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले की फ्रेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक को छोड़ के 24 को 30 पे इसको फिर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी ये हमारा कुछ इस तरह से बना है। ये इतना स्मूथ नहीं है क्योंकि हमने इसके जो अ, बाकी सारी बोन्स जो हमने इसकी बनानी थी इसकी मूवमेंट के लिए सारी के लिए, वो हमने नहीं ऐड की। मैं सिर्फ रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो यहाँ पे छोड़ी थी, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इनको थोड़े से कर्व दे लेने हैं।
अभी आप इसका हाथ देख रहे हैं थोड़ा सा स्मूथ होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अभी इसकी टांगों को अच्छा, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं लगती कि कौन सी टांग को आपने कर्व करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है कि जो भी पॉइंट आपका आगे जा रहा है उसको आपने बेंड करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आके सेंटर में। तो अगर आपको समझ नहीं लगती तो आपको लाजमी नहीं है, आप मुख्तलिफ दफ़ा ऐसे भी होता है कि अगर एक टांग नहीं तो आप यहाँ पे दोबारा आके उसी की फ्रेम पे, अगर एक टांग पे आपको लग रहा है कि बंदा हमारा रिवर्स जा रहा है, ठीक है, अगर हम वहाँ पे गलत फ्रेम लगाते हैं तो हमारा बंदा पीछे की तरफ वॉक करेगा, ठीक है। तो आपने उस टांग को सीधा करके दूसरी टांग को टेढ़ा कर देना। तो ये हमारी कुछ वॉक इस तरह से हुई है। अच्छा, अगर यहाँ पे इसके दूसरा एक बड़ा मज़े का फीचर है कि मैं चाहता हूँ जी, यहाँ पे अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता रहा हूँ इसकी मज़ीद वाक को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये तो बड़ा घटिया सा काम होगा कि मैं बार बार इसको वाक करवाता रहूँ, कॉपी करता रहूँ, पेस्ट करता रहूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इन्हें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट और एफ को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास की फ्रेम्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आके सर्कल पे क्लिक करनी है और अभी हमारे की फ्रेम्स कहाँ से शुरू होते हैं, 6 फ्रेम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 लिख देना है। अभी हमारे जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे, अगर हम यहाँ पे ऊपर से यहाँ से इसको 0 रखते हैं तो मतलब ये है कि हमारी जो पहली 0 फ्रेम थी जिस पे कुछ भी नहीं कर रहा था, वहाँ से भी ये हर एंड पे उसको भी साथ में लेगा। तो हमें उसको साथ में नहीं रखना, हमको सिर्फ इसकी वॉक सर्कल को सारे के साथ में रखना है। तो जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया था यानी कि 6 फ्रेम से, आप यहाँ अगर ने आपने 12 से बनाना शुरू किया, 18 से, जहाँ से भी आपने बनाना शुरू किया, आप आपने वो आपने यहाँ पे लिख के ओके कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। अभी क्या होगा, अभी मैं इसे प्ले करता हूँ, फिर से कंट्रोल जी कर रहा हूँ और मैं सिर्फ लास्ट फ्रेम को सिर्फ लास्ट फ्रेम को आपने सेलेक्ट करना है। और मैंने गलती से सारी फ्रेम्स को कर दिया था क्योंकि मैं पॉइंट आपको वो दूसरा, अब अभी हमने एक और गलती की है कि हमने अभी इसकी वॉक तो स्मूथ हो गई है, ठीक है, अभी आपने इसके पूंछ को नहीं हिलाया। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं, आपने फिर से उन्हीं की फ्रेम्स के ऊपर आना है, ठीक है, किसी भी चीज़ में कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे वॉक करवाता हूँ तो अब इसकी पूंछ भी हिल रही है, ठीक है। तो ये इसका बताने का मकसद ये था कि ये बड़ा आसान सा इसका फीचर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे पास की फ्रेम्स हमें सारी मिल जाती हैं, इसके शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। उसके बाद साइड पे हमें यहाँ पे खुला डुला इसका मिल जाता है लेयर्स का पैनल। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर यहाँ पे इसके जो जितने भी टूल्स हैं ये भी खुले डुले काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि इतनी जगह नहीं घेरते और इजीली हमारा ये काम होता रहता है। और अगर आपने इसको कहीं पे भी स्टॉप करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये 60 फ्रेम पे जाके स्टॉप हो जाए, आपने जो शुरू वाली फ्रेम्स थी इनको कॉपी करना है और अगर मैं 72 पे करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी हम अगर चाहते हैं कि हमारे टोटल फ्रेम जो हैं 72 हो जाए तो हम यहाँ पे 72 करेंगे तो ये आपका ये देख रहे हैं येलो वाला जो है ये 72 पे आ गया। यानी कि मतलब ये है कि हम हमारा जो टोटल इसका सर्कल हो गया वो 72 फ्रेम्स का हो गया। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी को बनाऊंगा तो वो भी साथ में चलता रहे, ये भी जो अगर मैं कुछ भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कैमरास इसके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सामने मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी जो है आप ये आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। और अडोब एनिमेट ये क्योंकि हर बंदा इंस्टॉल नहीं कर सकता, मोस्टली जो बिगनर होते हैं उनके पास पीसी को इतना हैवी नहीं होता कि आप इसको यूज़ करें।
अच्छा जी, यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसकी जो बात यह है कि एक तो ये सॉफ्टवेयर हैवी है, दूसरा इसमें आपको जो है जगह, ये इसके लिए आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए और पीसी भी बड़ा चाहिए। दूसरा, इसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मेन पर्पस 2D एनिमेशन को बनाना है, ना कि आपने किसी कंपटीशन में लड़ना है कि हमने ये कर देना वो कर देना है। तो इसमें टूल्स आपके पास यही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कैमरास के टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करके, तो इसमें कुछ 3D टूल्स भी हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे मुझे घटिया पार्ट लगता है इसका, इसके की फ्रेम्स का लगता है, ठीक है। एक तो की फ्रेम्स का लगता है, दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, फॉर एग्जांपल यही उसमें मैंने क्या किया था वो मैंने सारा आपको बनाया इसलिए क्योंकि आप देख सकें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये है कि इसमें मैंने जो लेयर्स को नहीं सिलेक्ट किया था, कैमरे वाली लेयर को सिलेक्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं ओके ओके करता हूँ। अभी मैं कैमरे वाली लेयर को छोड़ के दूसरी लेयर पे आया हूँ, तो ये ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बैंक किया, तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर मैंने अब यहाँ से इसको चेंज करना है तो मुझे मसली उन टूल्स को ही लेना है इनको ठीक करने के लिए। अभी मैं कंट्रोल आल्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ शिफ्ट की मदद से, ताकि ये बराबर ही रहे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और ये इसका सर हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसकी ऊपर वाली टांग, ये इसका पूंछ। और ये लाजमी नहीं है, आप इसकी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल भी बना सकते हैं, और ये इसी में भी नहीं, आप इसको मोहो में भी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा एक हाथ ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अरेंज पे सेंड टू बैक कर देना। अच्छा जी, अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ से की फ्रेम को आगे करता हूँ तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोन्स को लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कुछ भी, यहाँ पे ये कुछ चांद मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे बोन्स को लगाता हूँ, मैंने ये एक ही लेयर है जिस पे सारी इमेजेस हैं, ठीक है। तो जूम कर रहा हूँ, अभी ये जूम भी नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पे बोन पे आता हूँ, बोन अगर मैं इसकी यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ, ये हमारी मेन बोन हो गई, ये हमारी दूसरी बोन हो गई, और ये हमारी तीसरी बोन हो गई। अभी अभी मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट करूँ, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैं फिर से बोन पे आ रहा हूँ और इस बोन को इधर लेके आया हूँ। अभी अभी दूसरी बोन नहीं लग रही। अभी अगर मैं यहाँ से इसकी टांगों को लेके जाता हूँ, तो ये मस्त मेरे जो इसके पॉइंट्स बने हुए हैं मेरी इमेज के, तो ये उन्हीं पॉइंट्स के साथ अटैच होगा, उन पॉइंट्स के अलावा कहीं पे भी ये अटैच नहीं होगा। तो इसमें मसला ये है कि इसमें चीज़ों को एनिमेट करने के लिए आपको जो सबसे पहले बोन्स वाला आपका सर्किट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बनस्बत मोहो के। तो वो बिल्कुल आसान है, इसमें आपने सारी चीज़ों को फेंकना है, बोन्स लगानी है, अटैच करना है, बस आपका कैरेक्टर रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है, इसमें आपको पॉइंट्स इसके जो पर इमेज पे जाके आपने उसके पॉइंट्स को जो है वो एक कोने पे लेके आना है, ताकि आप वहाँ पे जाके उसकी बोन्स को सेलेक्ट कर सकें। उसके अलावा आप यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, और आप यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3D का ऑप्शन मिल जाता है इसके कैमरा को रोटेट करने के लिए। तो मोहो में भी हमें 3D कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने ये बोन्स बनाई है, मैं इसकी सीरीज़ भी लेके आऊँगा ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी ही। तो ये तो हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ ड्रा करते हैं तो उसे हम 360 एंगल पे हम उसे इजीली घुमा सकते हैं, और उसको घुमाने के लिए हमें ये भी नहीं है कि हमें बार बार पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही दफ़ा आपने पॉइंट्स को बस मूवमेंट करना है, और यहाँ पे बोन्स बना लेनी है सिंपली, और उन्हीं बोन्स को कंट्रोल करके आपने बस उसको जहाँ पे भी मूव करना है उसकी
हम कोई भी मूवमेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बने बनाए, जैसे कि यहाँ पे हम हमारे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी मौजूद है मोहो में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ढूंढें तो हमें थोड़ा सा, अगर कोई नया बंदा है जिसने सीखना है तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म वगैरह करने का और इफेक्ट्स वगैरह जितने भी हमने बनाने हैं वो हमने मसली डाब आफ्टर इफेक्ट में बना के यहाँ से वहाँ से यहाँ पे लेके आने हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये अगर आप ऑलरेडी एनिमेशन कर रहे हैं तो, या अगर आपके पास हैवी पीसी है तो आप फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप सिर्फ, आपकी गर्ज सिर्फ ये है कि आप कार्टून बनाना है, यहाँ पे भी सारे प्रोफेशनल ऑप्शन मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। और इसकी प्राइस भी अगर आप सर्च करके मोहो पे जाके चेक करें तो इसकी $399 इसकी भी प्राइस है पर ईयर। तो ये भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, वो भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कौन, किस बंदे के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ठीक रहेगा, ठीक है। तो डॉब एनिमेशन जो है ये नए बंदे के लिए मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक नया बंदा इसको यूज़ करे। लेकिन मोहो काफ़ी ज़्यादा आसान है, सारी चीज़ें सामने खुली डुली पड़ी हुई हैं और बिल्कुल इजीली इनको आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा मैश टूल्स यहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ पे भी मौजूद है, पिन बोन सब कुछ दोनों पे मौजूद है, ठीक है। उसमें बस कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जैसे कमांड्स, और वही ऑप्शंस आपको मोहो में भी मिलते हैं जो कि स्क्रिप्ट की सूरत में या आप की फ्रेम की सूरत में यहाँ पे एक्शन में बना के यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्शन पे एक ही दफ़ा कोई भी इसका कोई भी मूवमेंट एक दफ़ा बना के सेव करके करेक्टर को सेव कर लें तो वो आपका एक्शन यहाँ पे बना बनाया रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने यूज़ किया था करेक्टर विज़र्ड, उसमें हमें 4 ऑप्शन मिले थे, 4 एक्शन थे, उसमें जंप का था और कुछ डिफरेंट करेक्टर के ऊपर डिफरेंट उसके भी हमारे पास एक्शन थे, ठीक है। तो वही एक्शंस हम अपने करेक्टर्स का भी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक इमेज थी, आप वो भी फ्री पिक से डाउनलोड हुई और वहाँ से करेक्टर को बस आगे पीछे करके एक रेडी हुआ था, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपका जो पर्पज़ है कार्टून बनाने का वो पूरा हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं कुछ स्क्रिप्ट बना रहा हूँ जो कि मैं ऑडियो के हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक ऑडियो की फ़ाइल यहाँ पे फेंक देता हूँ जो कि अननोन है। तो हम क्या करते हैं, कोई MP3 की फ़ाइल को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मुझे सबसे पहले तो हमेशा जब भी मैं यूज़ करता हूँ कुछ भी करने के लिए तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने ज़ीरो फ्रेम पे रहना है। अभी ये मेरा सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा आई थिंक सो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, असल में मेरा यहाँ पे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे हुई हैं तो मुझे चीज़ें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मुझे वीडियो ऑडियो को पहले ही यहाँ पे ऑडियो की फ़ाइल रखनी चाहिए थी तो वो मैंने नहीं रख पाया। लेकिन इसमें अगर आप यहाँ पे ऑडियो को इंपोर्ट करते हैं तो वो भी इजीली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और इसमें भी इजीली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मकसद ये है कि दोनों में फ़ीचर्स आपको भर भर के मिल जाते हैं, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मोहो को यूज़ करें, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। और अगर आप फाइवर पे काम करना चाहते हैं तो फाइवर पे भी इसके ये मोहो सॉफ्टवेयर मौजूद है। जब गिग बनाते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं कि मैं इस सॉफ्टवेयर पे काम करके दूंगा, ठीक है।
तो अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि ये मैंने रफली, अगर मैं एक एक चीज़ को बना देखने बैठ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको अभी भी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।